हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मलेरिया और मलेरिया का जो रोग कारक या पैथोजन है प्लाज्मोडियम, उसके संबंध में जानकारी देना चाह रहा हूं। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि जो मलेरिया का रोग है वो किसके द्वारा होता है। मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम कहलाता है। प्लाज्मोडियम उसका वैज्ञानिक नाम है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ये बहुत सूक्ष्म जीव होता है, जो कि प्रोटिस्टा जगत का एक जीव होता है। प्रोटोजोआ संघ का ये जीव होता है। बच्चों, इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये चारों प्रजातियां मलेरिया को उत्पन्न करती हैं। सबसे पहली जो प्रजाति है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और इस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया। दूसरी जो इसकी प्रजाति है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेट टर्शियन मलेरिया। तीसरी जो प्रजाति है प्लाज्मोडियम की उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी। इसके द्वारा जो उत्पन्न मलेरिया होता है उसको हम कहते हैं क्वार्टन मलेरिया। और चौथी और अंतिम जो प्रजाति प्लाज्मोडियम की है उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल, और इसके द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। प्लाज्मोडियम ओवेल है ये चौथी प्रजाति, और इसके द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं माइल्ड टर्शियन मलेरिया। अब बच्चों, ये चारों की चारों प्रजातियां आपको जो है याद होनी चाहिए। इसमें एक और नोटिफाई करने वाली बात है कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा जो मलेरिया उत्पन्न होता है ये सबसे घातक होता है। सबसे घातक इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये आपके मस्तिष्क को या ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, इस वजह से इसको बहुत घातक माना जाता है। तो ये 4 प्रजातियाँ जो हैं इंडिया में सामान्यतः जो मलेरिया उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। अब बच्चों चलते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र कैसा होता है। बच्चों, जैसे कि प्लाज्मोडियम और मलेरिया की बीमारी के विषय में आप जानते हैं कि मलेरिया की जो बीमारी है वो जो है मच्छर के काटने से फैलती है। और वो कौन सा मच्छर है जो इस बीमारी को फैलाता है, वो है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज नाम का जो मच्छर है उसके द्वारा काटने से मानव में मलेरिया की बीमारी फैलती है। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम इसके 2 पोषक या 2 होस्ट होते हैं, यानी 2 जीवों के शरीर में रहकर ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। कुछ पार्ट इसके जीवन का मॉस्किटो या मच्छर के अंदर बीतता है, और इसके जीवन का कुछ पार्ट मानव के शरीर के अंदर बीतता है। इसको हम टेक्निकल भाषा में डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, द्विपोषक लाइफ साइकिल हम इसको कहते हैं। इसका जो जीवन चक्र है इसका मैंने आरेख आपको यहाँ पर बता रखा है। जो ऊपर वाला इसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ जो है ये मॉस्किटो के अंदर का है, यानी मच्छर के अंदर का लाइफ साइकिल है, और इसका सेकंड हाफ जो है वो मानव के अंदर का लाइफ साइकिल है। तो चलिए देखते हैं इस प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। आइए चलते हैं इसके फर्स्ट हाफ की ओर, जो कि मच्छर के अंदर संपन्न होता है। मच्छर के अंदर मच्छर जब व्यक्ति को काटता है तो वो उसका खून चूसता है। खून चूसने से मच्छर के अंदर जो मानव का खून आता है, मानव के खून के अंदर इस प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स होते हैं। इस प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स जो होते हैं, यानी जो युग्मक होते हैं, वो मेल गैमेटोसाइट्स होते हैं और फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं। ये मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स फिर स्पर्म में और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन दोनों का फ्यूज़न होता है। इन दोनों के फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनका फ्यूज़न होता है या निषेचन की क्रिया यहाँ पर होती है। ये मच्छर के अंदर का जो पेट है, पेट के अंदर का ये चित्र है। मच्छर का जो आमाशय है उसके अंदर का चित्र है। तो उसके अंदर जो है ये गैमेटोसाइट जो है फ्यूज़ होते हैं। इनके जो युग्मक है वो युग्मक नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, और फिर यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जो है एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है, और ऊकाइनिट नाम का एक रचना बनती है। इस ऊकाइनिट के बाहर फिर ऊशिष्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके बाद इस ऊशिष्ट के अंदर छोटे छोटे बीजाणु बनने लगते हैं, और ये छोटे छोटे बीजाणु जो है असंख्य संख्या में बनते चले जाते हैं, और फिर ये ऊशिष्ट जो है मच्छर की लार ग्रंथि में फट जाता है। मच्छर की लार ग्रंथि में जब ये ऊशिष्ट फट जाता है तो उससे छोटे छोटे जो जीवाणुज निकलते हैं, उन जीवाणुज को हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। तो स्पोरोजोइट्स या जीवाणु जो होते हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, और ये स्पोरोजोइट्स या जीवाणु इसकी सैलिवरी ग्लैंड से बाहर निकलते हैं, यानी जो मच्छर की लार ग्रंथि है उससे बाहर निकलते हैं। बाहर क्यों निकलते हैं? असल में जब मच्छर जो है मानव को काटता है तो पहले अपने प्रोबोसिस से वो जो है अपनी लार छोड़ता है,
अपनी लार इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसकी लार के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है, यानी प्रति रक्त जामक होता है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। तो उस लार को वो छोड़ता है, उस लार को वो फिर मानव के शरीर के अंदर प्रवेश कराता है और उस लार के अंदर ही ये छोटे छोटे स्पोरोजॉइट्स होते हैं या जीवाणु जो होते हैं, जो कि फिर अब हमारे शरीर में चले जाते हैं। हमारे शरीर में ये फिर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारी लीवर की सेल्स में पहुंचते हैं, यानी यकृत सेल्स में ये पहुंचते हैं। ये यकृत सेल्स आपको दिख रही है ग्रीन कलर की। ये यकृत सेल्स के अंदर जब ये यकृत कोशिका के अंदर जब ये पहुंचते हैं तो ये फिर जो है उसके अंदर जो है गुणन करने लगते हैं और इसको हम जो है साइजोगोनी कहते हैं। और लीवर कोशिका के अंदर यानी यकृत कोशिका के अंदर इनके जनन करने से इनकी बहुत अधिक संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम क्रिप्टोमीरोजॉइट कहते हैं। फिर ये यकृत की कोशिका को फाड़ देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं और उसके बाद फिर ये यकृत कोशिका इसके बाद जो है फिर दूसरी यकृत कोशिका को जो है इन्फेक्ट करती रहती है। इस तरह से एक यकृत कोशिका को इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है ये क्रिप्टोमीरोजॉइट जन्म लेते हैं, फिर वो दूसरी यकृत कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते रहते हैं और इस तरह से इनकी ये साइकिल जो है गुणन की साइकिल चलती रहती है। इसके बाद जो है फिर ये जो दूसरी यकृत कोशिका को इन्होंने जो है इन्फेक्ट किया और ये यकृत कोशिका माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है बनाती है। आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको जो है शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो माइक्रो क्रिप्टोजॉइट्स जो है इस यकृत कोशिका से फटकर बाहर निकलते हैं और ये अब इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी को, यानी लाल रुधिर कणिका को। तो लाल रुधिर कणिका का अब यहाँ पर रोल होता है। लाल रुधिर कणिका को यकृत से निकले हुए ये मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो है इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कणिका के अंदर ये जाकर इनके अंदर फिर अलग अलग प्रकार के रूप या इनकी फॉर्म बनती है। जैसे पहले सिग्नेट रिंग फॉर्म बनती है, फिर अमीबॉइड फॉर्म बनती है, फिर इसके अंदर जो है ये पलते हैं हीमोग्लोबिन से। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये उसको तोड़ते हैं और उससे फिर एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसको हम कहते हैं हीमोजाइन। ये हीमोजाइन नाम का जो विषैला पदार्थ होता है इसी के द्वारा जो है मलेरिया का फीवर, मलेरिया का बुखार जो व्यक्ति को आता है। और इस बुखार की क्या विशेषता होती है कि यह बुखार ठंड के साथ उत्पन्न होता है। पहले व्यक्ति को ठंड लगती है, उसके बाद उसे कंपकपी होती है और उसके बाद उसको भी ये बुखार जो शुरू हो जाता है, जो बहुत हाई डिग्री तक 104 से 106 डिग्री तक चला जाता है। इसके बाद जो है इसके अंदर फिर कई सारे जो है न्यूक्लियाई जो है यानी केंद्र किसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट्स बनते हैं। ये मीरोजॉइट्स फिर आरबीसी को फाड़ कर बाहर निकलते हैं। कुछ मीरोजॉइट्स जो है आरबीसी को पुनः इन्फेक्ट करते रहते हैं और सारी आरबीसी फिर इन्फेक्टेड होती रहती है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ मीरोजॉइट्स जो है गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं, यानी इनका युग्मक जनन यहाँ पर होता है। तो मैक्रो गैमेटोसाइट्स बनते हैं और माइक्रो गैमेटोसाइट्स बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है मैक्रो गैमेटोसाइट्स है और माइक्रो गैमेटोसाइट्स हैं, इन्हीं को जो है चूस लिया जाता है मच्छर के द्वारा और वो फिर पुनः उसके पेट में पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता ही रहता है। अब इस चक्र को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है याद करनी है, कुछ चीज़ें समझनी है और वो जो चीज़ें आपने समझनी है उसका मैं उल्लेख यहाँ पर करता हूँ। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो मानव के शरीर के अंदर होती हैं और कौन कौन सी घटनाएं जो है मच्छर के शरीर के अंदर इस प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में होती हैं। तो बच्चों आप याद रखें, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो मच्छर में जो घटनाएं होती हैं इसके जीवन चक्र में, पहला है निषेचन। निषेचन की जो घटना होती है, लैंगिक प्रजनन, ये दोनों घटनाएं, निषेचन और लैंगिक प्रजनन, ये दोनों घटनाएं मच्छर के शरीर के अंदर होती हैं। अब चलते हैं मानव के शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं। मानव के शरीर के अंदर अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा जो है युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा आप इसमें अमीबीय अवस्था भी कह सकते हैं। अमीबीय अवस्था, ये अमीबीय अवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आरबीसी के अंदर पाई जाती है। अमीबीय अवस्था इसमें होती है। और सिग्नेट रिंग अवस्था, सिग्नेट रिंग अवस्था भी जो है मानव की शरीर के अंदर होती है। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का ध्यान रखें। निषेचन मच्छर के शरीर के अंदर, लैंगिक प्रजनन मच्छर के शरीर के अंदर,
मानव के शरीर में अलैंगिक प्रजनन, युग्मक जनन, अमीबी अवस्था और सिग्नेट रिंग अवस्था। और एक चीज़ और आपको बतानी है मैंने कि एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने इस जीवन चक्र की खोज करी थी, जो कि भारत में रहने वाले एक अंग्रेज थे। उनके द्वारा प्लाज्मोडियम की इस जीवन चक्र की खोज हुई थी, जिससे जो है मलेरिया नियंत्रण पे फिर कार्य किया जा सका कि मच्छर ही इसका वाहक होता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र और मलेरिया से संबंधित मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।